पर बैठे हमारे सभी बुजुर्ग और युवा दोस्त और सामने बैठे हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे युवा मित्र, आपको पता है कि आने वाले 20 तारीख को अपने को वोटिंग करनी है और वोटिंग करते टाइम आदमी सोचता है कि वोटिंग के बाद यह आदमी कैसा हो, वोटिंग करने के बाद यह आदमी अपने को मिल पाएगा, अपने को जो अपनी अड़चन है उसमें काम कर पाएगा। ये अभी नांदेड़ में लोकसभा के साथ लोकसभा का उपचुनाव और उसके साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव यहाँ होने जा रहा है। और आप सभी को पता है कि लोकसभा में से हम ओर से और नांदेड़ दक्षिण में से हमारे जो अभी जिनका पूरी लोकसभा है, लेकिन मोहन अन्ना इस संघ में भी हर चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। हर एक कोई भी बुलाता है तो मोहन अन्ना वहां चले जाते हैं। तो एक ऐसे आमदार अपने एरिया को अपने को मिले हैं, गए 5 साल से वो अच्छी तरह से अपने एरिया का काम कर रहे हैं, हर आदमी को मिलते हैं। हर आदमी भी उनको अगर फोन करेगा मोहन अन्ना कहाँ है भाई, तो अन्ना का वहां से रिप्लाई आता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आऊँ क्या। बोले तो एक ऐसा आमदार अपने को मिला है, एक एमएलए अच्छा मिला है, उनके अंदर जो उन्होंने काम 5 साल में किया है। वैसे तो 2 साल तो कोरोना के निकल गए उनके अन्ना के, अब 3 साल में काम जो उन्होंने अन्ना ने किया है, बहुत सारा अच्छा काम किया है। एक अच्छा आदमी, दिलखुश आदमी, जो हमेशा हंसते खेलते रहने वाला आदमी, जो आप अगर कौन सा काम बोलेंगे तो पूरी तरह से सुनने के बाद उसको रिप्लाई देने वाले आदमी, ऐसे हमारे मोहन अन्ना हम्बर्डे इनकी पहचान है। और लोकसभा उपचुनाव हो जा रहा है तो मुझे 4 महीने पहले हमने हमारे जो पिताजी थे उनको वसंतराव जी चौहान साहब को बड़ी वोटों की मात्रा से चुन के यहाँ नांदेड़ से लाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे बड़े नेता, बहुत सारे नेतागण जो कांग्रेस में थे वो बाकी पार्टी में चले गए और हम सोच में पड़ गए कि नांदेड़ की कांग्रेस का अब क्या होगा। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग सोचने लगा कि अब नांदेड़ की कांग्रेस का क्या होगा, कौन उसको ये है। तो हमारे पिताजी ने कहा दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर, भाई मैं कांग्रेस का झंडा मेरे कंधे के ऊपर लेने को तैयार हूँ और मैं लोकसभा लड़ूंगा। और पूरी जीत के साथ वो लोकसभा लड़े और लोकसभा लड़ते लड़ते भारी वोटों से, बोले तो आपकी जो मोहब्बत है, सभी हमारे भाई लोगों की जो मोहब्बत है, वो सभी भाई लोगों ने मोहब्बत के साथ उनको जिताया। सही मायने में बोले तो आपका उस जीत में बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है, हमारे सही भाई नांदेड़ जिले में से सभी भाई लोगों का। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो जरांगे पाटिल है, उन्होंने बहुत सालों से आंदोलन चालू है, उसको पूरी महाराष्ट्र में ही चलाया। 8-10 दिन पहले हमारे पूरे जो सभी मुस्लिम लीडर थे उनसे मुलाकात की, हमारे पूरे दलित लोगों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि अभी मैं इलेक्शन में यहाँ कौन सा उम्मीदवार नहीं देना चाहता हूँ। किसी विधानसभा में उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। आज जो चुनाव होने जा रहा है, जो महाराष्ट्र में महायुति का जो सरकार है, वो आप देख सकते हैं कि ये महायुति के सरकार में बहुत से योजना जो इलेक्शन के टाइम पर लाए जा रहे हैं। हालांकि जो हमें जो बेसिक नीड्स है, हमारे घरकुल के पैसे हमको टाइम में नहीं मिल रहे, हमारे किसान भाई है जो किसानों की जो कुआं है, बाकी योजना है, उसके पैसे नहीं मिल रहे 2-2 सालों से। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इलेक्शन के मुंह के ऊपर जो इलेक्शन नजर आ रहा है, लोकसभा में जो बड़ी मात्रा से इनकी हार हो चुकी है, तो इन्होंने अनेक योजना यहाँ लाए हैं और अनेक योजना में पैसे इधर पूरा डाइवर्ट किया है और जो मेन बेसिक योजना है वो बाकी रह चुकी है। आज नांदेड़ जिले में मैं कह सकता हूं, मैं राहुल जी गांधी इनका धन्यवाद अदा करता हूं, शरद पवार साहब का और उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब का, जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान के ऊपर भरोसा रख के यहाँ मुझे लोकसभा में से टिकट दिया है। आज आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और मोहन अन्ना हम्बर्डे हमारे जो विधायक है, पहले से दूसरी बार वो विधायक यहाँ से बनेंगे।
100% बनेंगे। आपके आशीर्वाद से ही पूरे 100% बनेंगे। और हमें हमारे जो रहे वाले काम है वो मोहन अन्ना अम्बर्डी को आमदार बन के और मुझे खासदार बन के करना है। मैं आपको वादा करता हूँ कि संसद जब मैं जाने के बाद आप, मैं इतना तो नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी के अहदे के जितना मैं बन सकूंगा, लेकिन मैं किसी काम के लिए कभी भी आपके लिए कभी भी कम नहीं गिरूंगा, मैं इतना वादा करता हूँ। अभी जो पहले जो भाषण हमारे यहाँ सूत्र संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कोई आदमी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अभी वो उनकी एक राजनीति है कि भाई लोकसभा में पूरी तरह से वो हार चुके हैं महाराष्ट्र में से, अब वो राजनीति कर रहे हैं। और वैसा महाराष्ट्र साधु संत वाला पूरा जो एक अमन से रहने वाला जो राज्य है, यहाँ आप देख सकेंगे तो गांव में हमारे सभी भाई लोग जो सभी समाज के हैं एक जगह रहते हैं, एक सबका एक दिवाली भी करते हैं, ईद भी करते हैं और सभी करते हैं। लेकिन एक देश में एक अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। मैं एक समाज के ऊपर बोलूं, वो समाज नाराज हो जाए तो मुझे वोट मिलेंगे, वो एक समाज के ऊपर बोलेगा तो वो नाराज होकर उसको वोट मिलेंगे। ऐसी राजनीति ये पूरे भारत में चल रही है। उसको अभी हम आने वाले वक्त में ये बंद करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोकसभा में जो चुनाव हुए, 70 सीट ऐसे हैं जो 1000 से 3000 के बीच में गिर गए। 70 सीट कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के। अभी भी जो ये सरकार केंद्र सरकार में चल रही है वो दो पहियों के ऊपर चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये पहिए कब खिसक जाएंगे और वो सरकार कब गिर जाएगी वो अभी पता भी नहीं चलेगा। और आने वाले दिनों में हमारे जो लीडर है राहुल जी गांधी निश्चित तौर से पंतप्रधान वहां बैठेंगे। और वो एक ऐसा नेता है, सेकुलर विचार का नेता है, जो उन्होंने अभी देखो नांदेड़ में से जो विधानसभा के टिकट थे उन्होंने बड़ी सोच समझ कर दिया है। हमारे पिताजी की भी ख्वाहिश थी कि नांदेड़ में से एक मुस्लिम समाज को वोट दिया जाए, सीट दिया जाए। और मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ हमारे 70 भाई को टिकट मिला, लेकिन देखने के लिए पिताजी ने रहे। और हमारे देगलूर से जो हमारे निवृत्ति कामड़े हैं उनको भी टिकट दिया गया है। एक कांग्रेस आम आदमी को साथ लेने वाली पार्टी है, हर समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और जो पार्टी 75 ईयर से जो राज्य में अपने देश में है, वो पार्टी गरीबन भरोसेमंद पार्टी है। आप उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। और आगे हमको नांदेड़ में जो कॉरपोरेशन है उसको भी हमें हाथ में लेना है। अगर आपको कॉरपोरेशन हमारे स्थानिक स्वराज्य के सभी जगह हमारे हाथ में लेने हैं तो आपको बिल्कुल लोकसभा है, विधानसभा है, वो उम्मीदवार चुन के देने पड़ेंगे। और हमको अगर आप ताकत देंगे तो हम आगे जो हमारे नगर सेवक कॉर्पोरेट के चुन के लाने में हमें बड़ी दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी उनको चुन के लाने में। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भरोसा मेरे पिताजी के ऊपर रखे, जो मतदान दिया है, वैसा ही भरोसा मेरे ऊपर रख सकते हैं। आपका वैसा ही आशीर्वाद मेरे पिताजी के पीछे आपका सबका मेरा होना चाहिए। मैं इतने आपको दरख्वास्त करूंगा और मेरे दोस्त खत्म करूंगा। मुझे आगे जाना है सभी के लिए, तो मैं आपकी इजाजत है ये समझ के आगे चले जाऊंगा। एक सामूहिक सत्कार है, वो करके चल जाइए सर। अब्दुल हफीज साहब नहीं, बड़ा हार है, अल्लाह को इनको मिला के पिलाना चाह रहे बच्चे हैं, इनसे ही प्यार है, यही ऑर्डर है। अगर इनका दिल